दोस्तों सोचिए जरा, अगर कोई घूसखोर दरोगा एक आम दूध वाली का चालान काटकर जेब भरने की कोशिश करे और फिर अचानक उसे पता चले कि वही दूध वाली असल में एक आईपीएस अधिकारी है। जी हाँ, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक भ्रष्ट दरोगा अपनी चालाकी के जाल में खुद ही फंस गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब उस आईपीएस मैडम ने सच्चाई का पर्दाफाश किया और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आखिर उस दरोगा के साथ क्या हुआ, कैसे आईपीएस मैडम ने उसकी पोल खोली और क्यों इस घटना को लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा सबक कह रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के अंत में। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सुबह का समय था और एक महिला दूध वाली के रूप में छिपी हुई अपनी पुरानी बाइक पर दूध के ड्रम बांधकर धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रही थी। किसी भी नजर से वह बस एक आम महिला ही लग रही थी, लेकिन सच कुछ और ही था। यह कोई और नहीं बल्कि तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी श्रेया माथुर थीं। उन्होंने जानबूझकर उस इलाके का रुख किया जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। वहां तैनात दरोगा अपनी वर्दी के घमंड में हर गुजरते वाहन को रोककर चालान काटने के डर का सहारा लेकर रिश्वत वसूल रहे थे। जैसे ही दरोगा की नजर उस दूध वाली पर पड़ी, उसने बाइक रोकते हुए कड़क आवाज में कहा, ओए रुको, ये कैसी बाइक चला रही हो? नंबर प्लेट टूटी हुई है, इंडिकेटर नहीं, तुम्हारा चालान कटेगा। श्रेया माथुर दूध वाली के भेष में विनम्रता से बोली, साहब मैं बहुत गरीब औरत हूँ, रोज दूध बेचकर जैसे तैसे गुजारा करती हूँ, मेरे पास चालान भरने के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर दरोगा का चेहरा लाल हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, गरीब है तो क्या हुआ, अगर चालान नहीं कटवाना है तो जल्दी से कुछ खर्चा पानी दे दे, नहीं तो चालान कटेगा। ये कहते हुए उसने बाइक की चाबी झट से निकाल ली। श्रेया माथुर ने एक बार फिर हाथ जोड़कर गुजारिश की, साहब कृपया मुझ पर रहम कीजिए, मैं सचमुच गरीब हूँ और दूध बेचकर ही अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। लेकिन दरोगा अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब सवाल यह था कि आखिर क्यों एक महिला आईपीएस अधिकारी को दूध वाली का भेष धारण करके यहाँ आना पड़ा। यहाँ ऐसा कौन सा बड़ा कांड हो रहा था जिसकी तह में उतरने के लिए श्रेया माथुर को यह चाल चलनी पड़ी, और जो होने वाला था वह सबको हैरत में डाल देगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले ध्रुव कुमार की है, जो अपने माता पिता के साथ रहता था। ध्रुव पढ़ा लिखा और मेहनती युवक था। वह एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करता और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसकी दुनिया उसके माता पिता ही थे और उनकी खुशियां ही उसका सबसे बड़ा सपना थी। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया और लगातार कमजोरी महसूस करने लगी। यह देखकर ध्रुव घबरा गया और तुरंत अपनी मां को नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी मां की हालत गंभीर हो सकती है, ये दवाइयां तुरंत लेकर आओ, तभी उनकी तबीयत सुधर पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर ध्रुव चिंतित हो गया और पूछा, डॉक्टर साहब यह दवाइयां कहाँ और कितने की मिलेंगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, लगभग 4000 की होंगी, लेकिन यह तुम्हारे शहर में उपलब्ध नहीं है, इन्हें दूसरे शहर से लाना पड़ेगा। अपनी मां की जान बचाने के लिए बेचैन ध्रुव तुरंत बाइक पर दवाइयां लाने निकल पड़ा। उसकी बाइक पूरी तरह ठीक थी, हेलमेट पहना हुआ था और सभी दस्तावेज अपडेटेड थे। वह भरोसा था कि जल्दी ही बिना किसी परेशानी के दवाइयां लेकर लौट आएगा। लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर दरोगा साहब ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, जी साहब क्या समस्या है? दरोगा साहब ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है, तुम्हारा चालान कटेगा। ध्रुव शांत रहकर बोला, साहब मेरी बाइक में क्या दिक्कत है, आप खुद देख लें, मेरे पास सारे कागजात हैं और हेलमेट भी पहना है। दरोगा साहब ने कागजात मांगे। ध्रुव ने तुरंत आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और हेलमेट दिखाते हुए कहा, साहब मेरी बाइक पूरी तरह सही है। दरोगा साहब ने दस्तावेज देखे और महसूस किया कि ध्रुव के पास सब कुछ सही है, बाइक भी अच्छी स्थिति में थी। अब दरोगा को समझ नहीं आ रहा था कि पैसे वसूलने के लिए किस बहाने का सहारा लिया जाए। अचानक उसने ध्रुव की बाइक की नंबर प्लेट को घूरते हुए कहा, यह नंबर दूसरे शहर का है, इस शहर में इसे चलाना गैर कानूनी है, तुम्हारा चालान कटेगा। ध्रुव जो पढ़ा लिखा और समझदार युवक था, बिना डरे बोला, साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय कानून के मुताबिक मैं अपनी बाइक पूरे देश में कहीं भी चला सकता हूँ, चाहे वह किसी भी राज्य में रजिस्टर हो। इसके लिए किसी अतिरिक्त परमिट की जरूरत नहीं है। मैंने टैक्स भर दिया है और इसका रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य है। मुझे समझ नहीं आता कि आप पुलिस होने के बावजूद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं।
दरोगा साहब ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तीखी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह बाइक लेकर आगे जाना है तो 2500 फाइन भर दो, वरना मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। ध्रुव के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं दवाई लेने ही दूसरे शहर जा रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन दरोगा साहब ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। उसने कहा, अरे सबको अपनी माँ ही याद आती है, जब पैसे देने की बारी आती है तो ड्रामा मत करो और जल्दी से 2500 निकालो, वरना चालान कटेगा। ध्रुव को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, साहब, आपको फर्जी चालान काटना है तो काटिए, लेकिन यह गलत है। दरोगा साहब गुस्से में तमतमाते हुए बोले, बहुत बहस कर रहा है, अब मैं तेरी सारी चालाकी का हिसाब निकालता हूँ, अभी तेरे नाम 1 लाख रुपए का चालान बना देता हूँ। इसके बाद दरोगा साहब ने ध्रुव की बाइक की फोटो ली और नंबर प्लेट के आधार पर झूठा चालान तैयार कर दिया। चालान की पर्ची ध्रुव को हाथ में थमाते हुए कहा, ले, अब यह चालान भरना, जब यह पैसे मेरी जेब में चले जाएंगे तब तुम्हारी सारी चालाकी खत्म हो जाएगी। ध्रुव का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उसे फर्जी चालान का शिकार बनाया गया। लेकिन उसने ठान लिया कि अभी उसकी मां की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। बिना कुछ कहे ध्रुव तुरंत वहां से निकल पड़ा, दूसरे शहर पहुंचा, दवाइयां खरीदी और सीधे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाइयां मिलते ही इलाज शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मां की हालत सुधरने लगी। जब ध्रुव ने अपनी मां को पूरी घटना सुनाई तो उन्हें भी सुनकर बुरा लगा। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया कभी कभी बहुत जालिम हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन तुम हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मां की यह बात ध्रुव के दिल को छू गई। उसने तय किया कि इस अन्याय को वह ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, मेरे सारे दस्तावेज सही थे, बाइक और नंबर प्लेट में कोई कमी नहीं थी, हेलमेट भी पहना था, तो फिर यह फर्जी चालान क्यों? इसे सबके सामने लाना जरूरी था। ध्रुव ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की और नंबर प्लेट, चालान की पर्ची और सभी दस्तावेजों की तस्वीरें खींची। इसके बाद उसने एक वीडियो बनाया जिसमें पूरी घटना विस्तार से बताई गई। वीडियो में ध्रुव ने कहा, मेरी बाइक के सभी कागजात पूरे थे, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी दरोगा साहब ने बेमतलब मेरा यह फर्जी चालान काट दिया। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। यह गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ध्रुव ने यह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी। उसने घटना का स्थान, समय और यहाँ तक कि दरोगा साहब का नाम भी स्पष्ट रूप से बताया। लोगों से अपील की, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंचे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुछ ही घंटों में ध्रुव की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया। हर कोई ध्रुव के समर्थन में कमेंट कर रहा था और पुलिस प्रशासन से जवाब मांग रहा था। मामला इतना गंभीर हो गया कि ट्रैफिक पुलिस विभाग और जिला प्रशासन तक खबर पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर जवाब आया, हमें इस घटना के लिए खेद है, आपका चालान जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा। यह मामला अब तूल पकड़ चुका था। ध्रुव ने दोबारा सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, आखिर मेरा चालान रद्द करने में कितना वक्त लगेगा? और जो अफसर बिना वजह लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? उसकी पोस्ट देखते ही लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। कमेंट्स में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालों की बौछार होने लगी। मामला सीधे ट्रैफिक पुलिस के एसपी और जिले की सख्त ईमानदार आईपीएस ऑफिसर श्रेया माथुर तक पहुंच गया। जब श्रेया माथुर ने वीडियो और पोस्ट देखी तो वे गहराई से विचलित हो उठीं। उनका मानना था कि इस तरह की रिश्वतखोरी से न केवल पुलिस की छवि धूमिल होती है, बल्कि आम जनता का भरोसा भी टूट जाता है। अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए पहचानी जाने वाली श्रेया माथुर ने तय किया कि इस पूरे मामले की असलियत सामने लानी ही होगी। उन्हें अंदाजा था कि दरोगा साहब आसानी से अपने बचाव के लिए झूठ गढ़ देंगे, इसलिए उन्होंने एक अलग ही चाल चली। उन्होंने साधारण दूध बेचने वाली महिला का रूप धारण किया। एक पुरानी मोटरसाइकिल पर दूध के ड्रम बांधे और सिर पर घिसा हुआ हेलमेट पहन लिया। उनकी शक्ल सूरत इतनी बदली हुई थी कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। इस भेष में श्रेया माथुर उस जगह पहुंची जहां दरोगा साहब चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही वे वहां से गुजरी, दरोगा ने उन्हें रोक लिया और तड़क कर बोला, अरे तेरी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान कटेगा। भेष में छिपी श्रेया माथुर हाथ जोड़कर बोली, साहब, मैं गरीब औरत हूँ, रोज दूध बेचकर घर चलाती हूँ, मेरे कागज पूरे हैं, फिर भी चालान क्यों?
दरोगा साहब ने कागज देखने का नाटक किया और हंसते हुए कहा, सब ठीक है, लेकिन बाइक इतनी खटारा है कि चालान तो पक्का कटेगा। इस पर श्रेया माथुर शांत स्वर में बोली, साहब, कानून में कहीं नहीं लिखा कि पुरानी बाइक पर चालान होगा। कागज सही हो तो कार्रवाई क्यों? लेकिन दरोगा नहीं माना। उसने बाइक की चाबी निकाल ली और बोला, तेरा हेलमेट भी टूटा फूटा है, इस पर भी चालान कटेगा। श्रेया माथुर ने दृढ़ आवाज में कहा, साहब, हेलमेट पुराना जरूर है पर टूटा नहीं, उस पर ISI मार्क साफ है, आप देख सकते हैं। हार न मानते हुए दरोगा साहब ने डपट कर कहा, अगर यहाँ से निकलना है तो 3000 रुपए देने पड़ेंगे, खर्चा पानी करना पड़ेगा, वरना बाइक यहीं खड़ी रहेगी। इस पर श्रेया माथुर ने जवाब दिया, साहब, मैं तो रोज कमाने खाने वाली गरीब औरत हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? यह सुनकर पास खड़ा कांस्टेबल थोड़ा सहमा और धीरे से बोला, साहब, ये औरत तो सच में गरीब लग रही है। दरोगा तमातमाते हुए बोला, 1000 रुपये दे और निकल जा। फिर ठाका मारते हुए बोला, औरत है इसलिए कम बोल रहा हूँ, वरना मर्द होता तो कम से कम 5000 तो बनते। यह सुनकर श्रेया माथुर शांत स्वर में बोली, ठीक है, 1000 तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ, तो क्या हर दिन रिश्वत दूंगी? दरोगा हंसा और बोला, तो ऐसा कर, आज पैसे दे दे, आगे से रोज मुझे 1 लीटर दूध पहुंचा देना, फिर तेरा काम कभी नहीं रुकेगा। श्रेया माथुर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और बोली, साहब, मेरा दूध नाप तौल कर बिकता है, अगर मैं रोज तुम्हें दूंगी तो अपने ग्राहकों को क्या दूंगी? दरोगा खिलखिलाकर बोला, अरे, तू वैसे भी दूध में पानी मिलाती होगी, थोड़ा और पानी मिला लेना, तू भी खुश और हम भी खुश। बस यही बात सुनकर श्रेया माथुर का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने दरोगा को जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कड़े स्वर में बोली, रिश्वत और बेईमानी तेरे खून में उतर चुकी है, तुझे अब ईमानदारी का मतलब तक याद नहीं रहा। थप्पड़ खाते ही दरोगा और उसके साथी कांस्टेबल के होश उड़ गए। तभी श्रेया माथुर ने अपनी जेब से ID कार्ड निकाला और लहराते हुए बोली, मैं इस जिले की IPS अधिकारी श्रेया माथुर हूँ। तुम्हारी करतूत अब छिपने वाली नहीं। सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल हो चुका है। जनता और प्रशासन दोनों जान चुके हैं कि तुम वर्दी की आड़ में लोगों को लूटते हो। इतना सुनते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की हालत खराब हो गई। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। श्रेया माथुर ने तुरंत अपनी विशेष टीम को बुलाया और आदेश दिया, तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। इस पूरे मामले की गहन जांच होगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी। याद रखो, पुलिस की वर्दी सुरक्षा और सेवा का प्रतीक है, इसे मैं किसी भी कीमत पर शोषण का औजार नहीं बनने दूंगी। जब यह खबर ध्रुव तक पहुंची तो वह बेहद खुश हुआ। अपनी माँ के पास जाकर उसने उत्साह से कहा, माँ, जिस चेक पोस्ट पर मेरे साथ गलत हुआ था, वहीं पर IPS मैडम श्रेया माथुर ने दरोगा की पोल खोल दी और उसे सबक सिखा दिया। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में सुकून झलक आया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, याद रखो, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच और न्याय के आगे उसका सिर झुकता ही है, जैसे आज IPS मैडम ने साबित कर दिया। तो दोस्तों, यह किस्सा है एक जांबाज और ईमानदार IPS अधिकारी श्रेया माथुर का, जिन्होंने साधारण दूध वाले का रूप धारण करके नाके पर खड़े भ्रष्ट दरोगा की करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। इस पूरे मामले में ध्रुव ने भी अपनी सूझबूझ और साहस से बड़ा योगदान दिया। उसने यह साबित किया कि जब तक आम इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, तब तक भ्रष्टाचार जड़ें जमाए बैठा रहता है। अगर ध्रुव उस दिन चुपचाप चालान भर देता तो दरोगा की हरकत वहीं दबकर रह जाती, लेकिन उसने आवाज उठाई और उसकी बहादुरी ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह घटना साफ दिखाती है कि ईमानदार और निष्ठावान अफसर ही असली नायक होते हैं। जैसे श्रेया माथुर ने यह साबित किया कि पुलिस की वर्दी का मतलब केवल डराना, धमकाना या शक्ति दिखाना नहीं होता, बल्कि इसका असली उद्देश्य जनता की रक्षा और न्याय की स्थापना करना है। उनका साहस यह दिखाता है कि यदि अफसर अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार रहें, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इससे सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जब जब आम लोग अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़े होते हैं और सच्चाई के पक्ष में आवाज उठाते हैं, तो गलत करने वालों की नींव हिल जाती है। ध्रुव और श्रेया जैसे उदाहरण हमें यह समझाते हैं कि सिर्फ शक्ति या पद से नहीं, बल्कि साहस और ईमानदारी से भी भ्रष्टाचार और अन्याय को मात दी जा सकती है। अगर हर व्यक्ति वही हिम्मत और दृढ़ता दिखाए जो ध्रुव और श्रेया ने दिखाई, तो समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। छोटे छोटे कदम, चाहे वह अधिकारों की जानकारी हो या सच्चाई के लिए आवाज उठाना, मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखते हैं।
यही संदेश हर नागरिक के लिए प्रेरणा है कि डर के बजाय साहस और ईमानदारी को अपनाकर ही हम अपने समाज को और मजबूत, सुरक्षित और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। और याद रखिए, साहस और ईमानदारी केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको आईपीएस श्रेया माथुर और ध्रुव की यह बहादुरी भरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ऊर्जा देता है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई इस साहस और ईमानदारी की कहानी से प्रेरित हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही दिलचस्प, प्रेरणादायक और सच्चाई पर आधारित वीडियो सबसे पहले मिलें। याद रखिए, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब केवल समर्थन नहीं, बल्कि समाज में साहस और ईमानदारी फैलाने का एक छोटा लेकिन असरदार कदम भी है।